अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैन हमज़ा है और ये मेरी दूसरी यूट्यूब वीडियो है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। आपका आपने जो सपोर्ट दी, आपने जो प्यार शो किया पहली वीडियो के लिए, आपके सारे कमेंट्स, आई एम रियली हम्बल, आई एम रियली थैंकफुल, आई अप्रिशिएट ऑल what you have written और मैंने वो सारे पढ़े हैं and again thank you. A few of my friends here in Germany, they were asking if I will be able to do some kind of videos in English. So once we will have that kind of reach, we will definitely do that. Or yes, stay tuned for that. उसके अलावा ये है कि आज का जो है टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है मॉस्लोज नीड ऑफ हायरार्की। तो भाईजान जो मॉस्लोज भाईजान थे, इन्होंने जो है ना 1943 में एक पेपर लिखा था जो कि इस बारे में था कि जो है हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में। ठीक है, तो मैंने एक गंदी सी ड्राइंग की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ठीक है, ये जो है ना उसका सारा सीन है, ये आप देख लें, एक दफा पढ़ लें और उसके बाद हम वन बाय वन चलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये जो अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्ल्ड व्यू कुएं के मेंढक जैसा रहे और आप चीज़ों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड ना कर सकें, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं वाकई चाहता हूं कि आज के बाद ना आपका सोचने का जो तरीका है और जो आपका दिमाग में जो सर्किटरी है ना, उसको मैं एक दफ़ा ना आई वुड रियली लाइक टू चैलेंज इट। ठीक है, तो जो है इसमें वन बाय वन शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें जो है ना पहली बात आ गई कि बेस में क्या है। बेस में ये है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, तो रोटी कपड़ा मकान, स्मोक वाली हवा और इस तरह की चीज जो आपकी बेसिक नीड्स है ना, कि मतलब जिनके बगैर आप रह नहीं सकते, जो आपकी बिल्कुल कोर नीड्स हैं, और वो सारा, तो वो सारा जो आपका है ना वो फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ जाती हैं चीजें। ठीक है, और उसके बाद जो आपकी आ जाती है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में आपका जो जिस तरह आप कह लें कि आपके इंश्योरेंसेस हैं, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, आपका घर होना, आपके मतलब एक तरह से आपके पास छत होना और इस तरह की चीजें आ जाती हैं। ठीक है, और थर्ड लेवल पे उसके बाद है लव एंड बिलोंगिंग। लव एंड बिलोंगिंग में आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, और आपका जो सर्कल है जो कि आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एक तरह से वो भी देता है, लेकिन इसमें आपका एक क्लोज रिलेशनशिप जो आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, वो आ जाते हैं। और उसके बाद जो है मतलब डेफिशिएंसी नीड्स जो है, ये लास्ट फोर लेवल्स को कहते हैं। तो डेफिशिएंसी नीड्स का जो लास्ट लेवल है वो है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम में आप मतलब जो वो एक होता है ना कि वखरा टाइप का बंदा, कि मतलब मुझे वो वाली गाड़ी होना तो मुझे लोग ना आय हाय हाय हाय, लोग कहेंगे क्या बात है इस लड़के की। और इस तरह की जो चीजें हैं ना वो आ जाती हैं, जो आप सोसाइटी में एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी अटेन करना चाहते हो, और वो सारा कुछ। ठीक है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन चीजों पे पहले इंसान को काम करना है। लेकिन जो आज के टॉपिक का जो मेन टॉपिक है ना, वो मेरे लिहाज से वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किस बला का नाम है, मैं आपको ना थोड़ा सा बताऊंगा। लेकिन अगेन बिफोर वी गो टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, देखिए मेरा काम है इस चीज को आपको एक आइडिया देना। बाकी इस पे बहुत बेहतर रिसर्च मेरे से, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बहुत बेहतर रिसर्च इंटरनेट पे है, और मेरे ख्याल से वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगी। और आपको खुद पढ़ना है। प्लीज, जो भी मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ, मेरा मुझे लगता है कि मैं आई वोंट बी डूइंग द जस्टिस विद दीज टॉपिक्स। ये बहुत बड़े टॉपिक हैं और मेरी औकात से बाहर हैं। तो ऑल आई वांट यू टू डू कि इधर से कोई आइडिया लें, और बाकी इस बारे में आप खुद भी थोड़ा सा वर्क ऑन करें, और जो है इस चीज़ों को देखें। खैर, ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, इसमें मतलब मुझे इस चीज़ से हेल्प हुई थी कि जब मैंने इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी कि इन लोगों के अंदर क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। और ये सारी होना भी होना या ना होना बात नहीं है, लेकिन आपका जो विजन है वो सेट करता है कि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपकी हो गई है या अभी होनी है। तो उसमें जो है ना डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, तो मैंने इसकी एक लिस्ट बनाई हुई है, मैं अपने सामने रख लूं ताकि मैं मिस आउट ना करूं कोई इनमें से। अच्छा खैर, जो ये भाईजान है, क्या इनका नाम है, मॉजलोस भाईजान, ये इन्होंने कुछ एग्जांपल दी हैं। इन्होंने आइंस्टाइन की एग्जांपल दी है इसमें, जो लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में इसने कैटेगराइज
कैटेगराइज किए हैं। उसके अंदर इसने प्रेसिडेंट लिंकन की एग्जांपल दी है, ठीक है। मुझे पर्सनली मैं समझता हूँ कि इसमें आपका गांधी आ सकते हैं या अलामा इकबाल आ सकते हैं, ठीक है। और वन बाय वन इनके पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। और फिर आज की वीडियो को क्लोज करते हैं। मैंने देखा कि आपको बहुत ज़्यादा जो है ना लंबी वीडियो पसंद नहीं आई लास्ट टाइम, तो कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से रैप अप करें अब, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए। अच्छा जी, सी थिंग्स हाउ दे आर। तो पहला इनका होता है कि यार जो जैसे होता है ना उसको वैसे ही देखते हैं। ये नहीं समझते कल एआई आ जाएगी, मेरी जॉब चली जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो ना उसको बहुत ज़्यादा इजी लेते हैं ना बहुत बड़ा करते हैं। जो जैसे है उसको वैसे देखते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस आ जाती है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं कि जो चीज़ जैसे है उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, कि उसमें कोई और चीज़ निकालने की कोशिश नहीं करते, ठीक है। फॉर्म देयर ओन ओपिनियंस, उनको क्योंकि उनकी मेंटालिटी क्लियर होती है तो उनको कोई ओपिनियन जो है ना वो उनके लिए फर्क नहीं पड़ता कि सारी दुनिया कह रही है कि आसमान पीला है तो वो कहेंगे नहीं नीला है। तो वो अपने ओपिनियन पे जो होता है वो सोसाइटी का प्रेशर नहीं लेते और इस तरह, ठीक है। स्पॉन्टेनियस होते हैं। इनके जो है कह लें व्यूज वगैरह जो जो वैल्यूज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है क्लियर होते हैं, तो वो बड़ा स्पॉन्टेनियसली कोई भी एक्शन कर लेते हैं या कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। दूसरी जो बात है, छठी आई गेस, नहीं पांचवी, तो वो ये है कि गिविंग, मतलब इनको लार्जर देन लाइफ सोचते हैं, मतलब सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते। सोचते हैं कि मतलब किस चीज़ से मैं किसी और का भी फायदा कर सकता हूँ, क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, इस तरह की चीज़, ठीक है। उसके बाद छठा पॉइंट है ऑटोनॉमस होते हैं। ऑटोनॉमस इन अ वे कि वो अपने रिसोर्सेज को जनरेट करते हैं, किसी से मांगते नहीं हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद हैंडल करते हैं, और इस तरह मतलब कोशिश करते हैं कि अपने अंदर ही सोल्यूशन जो है उसको ढूंढ लें, ठीक है। उसके बाद जो है सॉलिट्यूड आ जाता है इसमें। सॉलिट्यूड में मतलब अकेले रहना और इस तरह ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है, ठीक है। इसमें सॉलिट्यूड में अगर आप अपनी कंपनी इंजॉय करते हैं तो इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन हैव, मतलब यू हैव 100% ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। और ये इतनी प्यारी चीज़ है, लेकिन इस पॉइंट पे पहुंचने में शायद टाइम लग जाता है। हम वैलिडेशन देख रहे होते हैं दूसरों में और इस तरह, लेकिन जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो इस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं या दूसरे इस टाइम क्या कर रहे हैं। वो अपने साथ भी टाइम गुजारना उतना ही उनको अच्छा लगता है जितना दूसरों के साथ। उसके बाद इन लोगों की जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो है क्लोज कनेक्शंस। तो मतलब ये इनको बहुत ज़्यादा दोस्त या इनको बहुत ज़्यादा लोगों का हजूम नहीं चाहिए होता। इनके पास अगर पांच छह अच्छे दोस्त हों तो दे फील हैप्पी अबाउट देम, और वो उनके साथ मतलब सही उनके उनके साथ रिलेशनशिप लॉन्ग लॉन्ग लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो रखते हैं। उसके बाद अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन मुझे बड़ा अच्छा एक पॉइंट इसमें लगता है कि जिस तरह शहद की मक्खी होती है और एक नॉर्मल फ्लाई होती है, तो शहद की मक्खी को एक फूल होगा और बाकी सारा गंद पड़ा होगा ना तो वो उसके ऊपर जाएगी सीधा, और जो दूसरी गंदी मक्खी है वो जो है एक पूपी बड़ी होगी ना तो वो सीधा उस पूपी की तरफ जाएगी, बाकी सारे फूल हों जो मर्जी हो, एवरीथिंग इग्नोर्ड। तो जो है ना इसमें अप्रिसिएशन में ये लोग उन चीज़ों को देखते हैं कि जिसको ये अप्रिशिएट कर सके, ना कि उन चीज़ों पे जिन पे वो रो सकें, ठीक है। उसके बाद ये है ना लाइट हार्टेड होते हैं, अपनी बेइज्जती करते फिरते हैं, ठीक है। मतलब उनके लिए एक तरह से वो एम्पैथी शो करते हैं कि वो दूसरों की बेइज्जती नहीं करते। वो उन्होंने शुगर लगाना है बेइज्जती वाला तो वो अपनी कर लेते हैं कि ह्यूमिलिटी भी है, एम्पैथी भी है, तो इसमें जो है ना लाइट हार्टेड होते हैं ये लोग। उसके बाद है पीक एक्सपीरियंसेस। मतलब इनके लिए जो कुछ एक्सपीरियंसेस बहुत पीक होते हैं और उनको ये वैल्यू करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल किसी की बेटा पैदा होना हो गया या किसी की डेथ हो गई, तो दे हैव देयर पीक एक्सपीरियंसेस। उसके बाद है कंपैशनेट होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसके बाद वननेस। तो ये लोग जो होते हैं ये दुनिया को ऐसे नहीं देखते कि एक ये मुल्क है, ये मुल्क है, एक ये मुल्क है, या लेट्स से रिलीजन में एक ये सेक्ट है, ये एक सेक्ट है, ये एक सेक्ट है। उनके उनका जो फोकस होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। कि मतलब इट्स वननेस, ठीक है। सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ सिंक्ड है, ठीक है। वीडियो आज की भी काफ़ी लंबी हो गई है। मैं कहता हूँ इसको दोबारा एक और वीडियो में थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेंगे, लेकिन आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं।